वेलकम टू निसा लिबास मेकर। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको भी सेम स्ट्रेट स्टाइल में पैंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखनी है तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। फैब्रिक को इक्वल करने के लिए यहाँ पे लाइन लगा लेनी है। उसके बाद हमने निशान लगाना है यहाँ पे अपनी फोल्डिंग का मार्क। यहाँ पे ये देखें जी, मैं 3.5 इंच पे लगा रही हूँ। अब इस निशान से ऊपर को हमने अपनी लेंथ मेजर करनी है। मुझे 36.5 इंच लेंथ चाहिए, आपने अपने अकॉर्डिंग लेंथ लेनी है। यहाँ पे हमने रखना है अपना नेफे की फोल्डिंग का मार्जिन, तो यहाँ 2 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पे जो हमने निशान लगाना है वो हमारे हिप साइज का चौथा हिस्सा होता है। अगर आपने फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक बनानी है तो हमने अपने साइज के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन डालना है, और अगर आपने फुली इलास्टिक बेल्ट बनानी है तो आप 4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर आप शर्ट के अकॉर्डिंग हिप साइज मेजर करते हैं तो आपने उसका हाफ लेना है, और अगर आप बॉडी के लिहाज से हिप साइज राउंड में मेजर करते हैं तो आपने उसका चौथा हिस्सा लेना है। ठीक है जी, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पे हिप साइज देखें, शर्ट के अकॉर्डिंग 20 है तो मैंने इसका हाफ 10 रखा है। यहाँ हमारा हिप साइज जो है वो 20 है, 20 का हाफ जो मैं लूँगी यहाँ पे 10, और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 12 इंच में निशान लगाऊंगी। अब नीचे की तरफ यहाँ से निशान लगेगा, क्योंकि हमारा हिप साइज जो था वो हाफ उसका आया है 10, तो यहाँ पे देखें 10 पे ही मैं मार्किंग करूंगी। अब इस निशान को भी हमने स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। अब ये जो निशान लगाया है इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने अपने क्रोच कर्व के लिए मार्जिन डालना होता है, तो यहाँ पे 2 से 2.5 इंच हम डालेंगे। अगर हेल्दी नहीं है तो हम 2 इंच लेंगे, अगर हेल्दी है तो हम 2.5 लेंगे। यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हमने टोटल इस मार्जिन को देखना है कि ये कितना है। ये हमारा 14.5 इंच है, तो यहाँ नीचे भी हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और एक हम इसके हाफ पे निशान लगाएंगे। 14.5 का हाफ 7.25 बनता है, तो यहाँ हम 7.25 पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी एक निशान 7.25 इंच पे लगेगा। अब इन निशानों को भी हम सीधा बिल्कुल कर देंगे। यहाँ पे हमने कर्व करना है, तो कर्व करने के लिए आपने बहुत डीप वाला कर्व नहीं देना, उससे यहाँ पे खिंचाव आएगा। आपने कम से कम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाना है तिरछे रुख, और फिर इसका यहाँ से हम कर्व देंगे। पाइंचे की जो खुलाई है मैंने 7.5 इंच रखनी है, तो आप इस तरह से इंच स्टेप को 7.5 पे फोल्ड करें। हाफ इधर हम निशान लगाएंगे लाइन से, और हाफ निशान इस तरफ को लगेगा। अब हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट में रखना है, तो यहाँ से हम 12 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कितना निशान आया है, 3.25 है, तो यहाँ पे भी हम 3.25 पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ इन दोनों निशानों को हम इस तरह से बिल्कुल सीधा आपस में मिला देंगे। ये कर्व स्केल को यूज करना है और इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे। ये देखें, इस निशान को हमने इस तरह लगाया था। अब हम इसको पलट लेंगे और इस निशान को हमने यहाँ तक जो है इस तरह से मिलाना है। तो ये कोना खत्म करने के लिए ये देखें, इसको इस तरह से पलटाएंगी और इस चीज को इस तरह से नोक को खत्म कर देंगे। अब ये देखें जी, यहाँ से हमारी ये बिल्कुल स्ट्रेट पैंट बनेगी। अब ये जो लाइन हमने लगाई है इसको भी नीचे तक इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब हम इस वाले फैब्रिक को कटिंग करेंगे। अब इसकी भी इसी तरह से कटिंग होगी। अब हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग कर ली, अब आती है हमारे बैक पार्ट की बारी। यहाँ से देखिए, ऊपर की तरफ हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। इस लाइन को हमने इस तरह से इसके साथ तिरछा मिला देना। अब इस लाइन से आगे की तरफ हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से देखें, हम 2 इंच मार्जिन लेंगे और यहाँ तक हमने इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब आगे से हमने
ये जो निशान लगाया है इसको इसके साथ इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की मेजरमेंट हो गई है, मार्किंग कर ली है हमने, और साइड की कटिंग जो है वो सेम उसी साइज पे होगी। बाकी सारा मेथड ये वाला रखना है। अब हम अपने पैंट ट्राउज़र की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस पैंट ट्राउज़र को ओवरलॉक करवाना चाहते हैं तो आपने हर पीस को अलग अलग से ओवरलॉक करवा लेना है, क्योंकि अगर हम दोनों पीसीस को इकट्ठे पकड़ के ओवरलॉक करवाते हैं तो हमारी सिलाई में खिंचाव आता है और हमारा पाइंचा भी ऊपर उठता है। सिलाई करने से पहले ये जो फोल्डिंग है यहाँ पे हम हल्के हल्के से कट लगा लेंगे, ताकि जब हम पाइंचे की फोल्डिंग करें तो हमें आइडिया हो सके कि हमने कहाँ तक मार्जिन छोड़ा है। सिलाई करते वक्त आपने फ्रंट के 2 पीसेस पकड़ने हैं और यहाँ तक, ये देखें, जहाँ तक हमारा क्रॉच कर्व है यहाँ से आपने 2 फिंगर का मार्जिन छोड़ के सिलाई यहाँ तक लगानी है। यहाँ तक सिलाई लाके इस सिलाई को हम इसी तरह से डबल कर लेंगे। आप हमेशा जब भी आसन की सिलाई लगाएं तो उसको डबल लगाया करें। मेथड से हम बैक पार्ट की सिलाई भी लगा लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है और इसकी हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। यहाँ पे हमने इसके प्लेट डालना है। तो प्लेट किस तरह से डालते हैं, आपने इन दोनों को आपस में इस तरह से मिलाना है उल्टी साइड से, और यहाँ पे हल्का सा कट लगा लेना है जो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। तो यहाँ से नीचे की तरफ हमने 3 से 4 इंच पे प्लेट डाल देना है। ये हमारा देखें बेल्ट का साइज़ है, तो इससे नीचे 3 से 4 इंच प्लेट जाएगा। तो यहाँ देखें जी, यहाँ 4 इंच पे मैं प्लेट डालूँगी और हमने इस लाइन को बिल्कुल यहाँ तक सीधा कर देना है। और प्लेट हमारा जो होता है वो 1 इंच का होता है, तो यहाँ से 1/2 इंच हम इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हमने यहाँ से इस तरह से तिरछा मिला देना है। तो अब हम यहाँ पे पहले प्लेट डाल लेंगे। ये देखें, प्लेट हमने डाल लिया है। इस तरह से आपने सिलाई को लेना है और यहाँ तक लाके ख़त्म कर देना है। अब यहाँ देखें, फुली बेल्ट के ऊपर जो है मैंने बुकरम अटैच कर ली है। बुकरम के मैंने 2 पीस अटैच किए हैं, क्योंकि मैंने इस तरह से इसको सिलाई करना है ताकि हमारे इधर भी नीटनेस आए और इस तरफ भी। और इस तरह से बुकरम थोड़ी हार्ड भी हो जाती है और ये चीज़ जो है वो इकट्ठी भी नहीं होती। आपने बुकरम की चौड़ाई जो है वो हमेशा अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग लेनी है, और लेंथ जितना आपका ट्राउज़र होगा उतनी ही लंबी लगेगी। एक सिलाई हम ऊपर वाले हिस्से पे भी लगाएंगे। बेल्ट हमने रेडी कर लिया है। अब हमने इस पीस को भी खोलना है और इसके ऊपर अपना बैक का पीस रखेंगे, और यहाँ पाइंचे वाली साइड से हमने दोनों पीसेस को सिलाई लगानी है। यहाँ से लगाते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर से ये जो फैब्रिक बढ़ेगा इसको इसी तरह से हमने छोड़ देना है। देखिए, पाइंचा भी हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ बॉटम पे मैंने डिज़ाइनिंग करनी थी। आपने अगर डिज़ाइनिंग करनी हो तो इस सिलाई से पहले ही आप कीजिएगा। अब हमने इस वाली सिलाई को लगाना है, और यहाँ पे आप एक पॉइंट ध्यान में नोट कर लें कि अगर आपकी इस तरफ से सिलाई लगाते वक्त यहाँ से एक साइड भर जाती है तो आप पहले यहाँ से थोड़ी सी सिलाई लगा के छोड़ दें और फिर इस तरफ से सिलाई को पूरा कर लें, फिर आपकी सिलाई कभी भी नहीं बढ़ेगी। अब हम इन दोनों साइडों पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये दोनों साइडों को सिलाई लगाने के बाद अब हमने ये जो हमारा आसन है इसको इस तरह से गोलाई में स्टिच कर देना है। आपने हमेशा एक वाली ये सिलाई इस तरफ और एक इस तरफ को रखनी है और इस हिस्से को पकड़ के इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ देना है। इससे आपके आसन में खिंचाव नहीं आएगा। अब हमने बैक के लिए इलास्टिक की कटिंग लेनी है। तो इलास्टिक का साइज़ हमारे हिप साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। आपका जितना हिप साइज़ होगा उसमें से आपने 10 इंच जो है वो माइनस कर देने हैं। हमारा हिप साइज़ जो है वो 40 था, तो 40 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। अब 30 का हमने हाफ़ लेना है, क्योंकि हाफ़ पे हमारी ये बेल्ट आ रही है। हाफ़ करेंगे तो 30 का 15 इंच आएगा, और यहाँ पे ये देखें मैंने 15 इंच इलास्टिक की कटिंग कर ली है। अब हम इस जगह पे इलास्टिक अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने छोड़ा है उसको इलास्टिक के ऊपर फोल्ड करेंगे और इस तरह से इलास्टिक को साथ साथ हमने खींचते जाना है और बैक वाले पार्ट पे इसी तरह से देखें ये सिलाई लगाने के बाद इसको हमने इस तरफ को मोड़ना है ऐसे, और इसको पकड़ के इसके ऊपर इस तरह से रखना है। अब यहाँ पहले आप एक सिलाई लगाएंगे और फिर अगेन इसके ऊपर हम सिलाई लगा दें।
ये देखें जी, हमारी पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बहुत सा नॉलेज आपको पैंट की कटिंग और स्टिचिंग के लिहाज से मैंने देने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तब भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये पैंट यहाँ से देखें बिल्कुल स्ट्रेट लुक देती है और ऊपर से इसकी स्टिचिंग जो है वो इस तरह से है। बाकी अगर आपको क्रीज बनानी नहीं आती पैंट की तो आप मेरी इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको मुकम्मल क्रीज बनानी भी आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।